इनके पास कुछ ऐसा है जो कि हमें नहीं पता है। अब फौज को तो पता है इनके पास क्या है। मोदी है तो मुमकिन है, जब देश में बढ़िया चल रहा है, चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जैसे कि हमें पता है इंडिया जंग हार जाने के बाद बुखला गया है, उसको समझ नहीं आ रही मैंने क्या करना है, कैसे करना है। और दूसरी तरफ इंडिया की आवाम, जो इंडिया की आम पब्लिक है, वो मोदी के साथ किस तरह पेश आना चाह रही है, जानते हैं आज की वीडियो में। इनके पास कुछ ऐसा है जो कि हमें नहीं पता है। अब फौज को तो पता है इनके पास क्या है। इनके पास कुछ तो है यार, जो ये दिखाना नहीं चाहते। इन्होंने नुकसान झेल लिया। ये चाहते तो हमारे ड्रोन आसमान से जिसको कहते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे ड्रोन्स को, लेकिन देखो ये चुप बैठे रहे। इनके पास कुछ तो है इनके पास कुछ तो है दया है, कुछ तो है। ये लड़ाई जी ये वो जर्नलिस्ट है जो कहता था पाकिस्तान को समझ नहीं आएगी, फ़ौज किधर किधर से जाएगी और पाकिस्तान को पूरे को तबाह बर्बाद कर देगी। इसका हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट। अब इसको समझ आ गया है कि पुत्र जी मैंने आराम सुकून से बैठना है और अपने काम से काम रखना है। मोदी है तो मुमकिन है, जब देश में बढ़िया चल रहा है, चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है, कुछ आप जैसे देशद्रोही हैं जो मोदी जी पर सवाल उठाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आप 2014 से पहले आप भी देशद्रोही थे, भ्रष्टाचारी थे। आप भी तो देशद्रोही थे जब मनमोहन जी के मुंह में ठूंस देते थे। तब भी आप तो भ्रष्टाचारी थे। मैं भ्रष्टाचारी हो गया अगर मोदी के खिलाफ बोल दिया। आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। बात तो सही है। क्या पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? अरे मीडिया तो बिक चुकी है, क्या भरोसा करें। गजब बेइज्जती है। आपका भरोसा, जैसे तबाहें अपनी अदाएं बदलती हैं, सरकार के बदलते ही आप भी उन्हीं के इशारों पे नाचने लगते हो। अरे सत्ता के दलालो, सही काम कर लो। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी आप देखो गोदी मीडिया के साथ क्या क्या हो रहा है। 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं। 5 लोग। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। बताऊं? पहला मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा अमित शाह की चढ़क की नीति, समझ रहे हो? तीसरा निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां आप गोदी मीडिया। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं मैं मेरे पे टैग मत लगाइए। क्या बोला तूने? क्यों? अरे भैया सब गोदी मीडिया भैया। बात तो सही है। भैया आप कह दो कि हम मोदी वाले नहीं है, कहो। नहीं, मैं तो देखिए अब जैसे आपकी बात नहीं कह सकते, नहीं कह सकते भैया। अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, अभी और आगे चलें। मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया। पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था। शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे। अभियान चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पूरा बताओ। गोदी मीडिया अगर नहीं होगे तो सच्चाई बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा। आप बोल दो, हिम्मत है तो। मैं क्यों बोलूं? आप बोलने की हिम्मत है? अरे अरे डरपोक लोग हैं आप। अरे पत्रकार, सत्ता के दलाल। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी है। हाँ। अच्छा, 2014 में राष्ट्र का निर्माण हुआ है। कंगना रनावत ने तो सबूत दे दिया। अरे कंगना रावत कौन होती है सबूत देने वाली? बात तो सही है। भारत की सबसे महान एक्ट्रेस है, पद्मश्री हैं। पद्मश्री है। हाँ। अच्छा, आप गए थे जब उन्हें पद्मश्री दे रहा थे? ये लो भाई साहब। अरे ऐसे घटिया लोगों को तो गोबर रत्न मिलना चाहिए। इतनी बेइज्जती मोदी मीडिया में अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो वो जो गाँव मूत्र पीते हैं उसी में डूब के मर जाएं, क्योंकि आपकी अपनी आवाम, आपका अपना मुल्क आपके ऊपर एतबार नहीं कर रहा है। इतनी गंदी आपकी जर्नलिस्ट है। बहरहाल हम आगे मजीद इनकी और थोड़ी कुत्ते खानी सुनते हैं। वहाँ कोई वीआईपी नहीं चलता है, मस्जिद में कोई वीआईपी नहीं चलता। हमारे मंदिर में अभी 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हें भगवान जी को रगड़ रगड़ के नहलाने का मौका देंगे। तुम 100 रुपए दो, तुम्हें इतनी नजदीक से दर्शन करने के लिए देंगे। हाँ, और तुमने 1 रुपया दे दी, अगर पैसे नहीं दिए ना, देख लेंगे कुछ। चल आगे दर्शन हो गए। अरे मत करो। मुसलमानों में तुम क्या नमाज के अंदर ये जाते तो ये पूछते हैं तुम कौन सी बिरादरी को, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम वहाँ दरवाजे पे बैठ जाओ। बोलते हैं मंदिर में कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मेरा इस बीबी को सलाम जी। बिल्कुल पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो, कितना भी बंदा अमीर हो या कितना भी गरीब हो, मस्जिद में चला गया, अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो गया, सब बराबर हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। और बाकी जो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, भगवान इनके साथ क्या कर रहा है, वो ये बीबी खुद बता रही हैं। नमस्कार दोस्तों,
चीन उड़ने वाली टैक्सियां बना रहा है, रूस मिसाइलें बना रहा है, अमेरिका सिलिकॉन वैली बनाकर एआई बना रहा है, अंतरिक्ष में आने जाने का रास्ता बना रहा है, चैट जीपीटी बना रहा है, दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स में सबको पछाड़ रहा है, जापान रोबोटिक्स में अपना लोहा मनवा रहा है, स्विट्जरलैंड फार्मा इंडस्ट्री में तहलका मचा रहा है, इजराइल साइबर सिक्योरिटी में लोहा मनवा रहा है, दुश्मनों को पेजर ब्लास्ट करके मार दे रहा है, स्वीडन टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाल मचाए हुए है, जर्मनी सस्ती पढ़ाई के लिए जाना जा रहा है, कोई फ्री दवाई के लिए जाना जा रहा है, दूसरे देशों के बच्चे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं और हम जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना ठीक करना है, गोबर खा लो या फिर गोबर लगा लो। कैंसर ठीक करना है, गाय का पेशाब पी लो, चाहो तो उससे नहा लो। हवा साफ करनी है तो गोबर का कंडा सुलगा लो। ये रही इंडिया की तरक्की जो पूरी दुनिया देख रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं, कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ पे लेके आऊँगी। है। और जहाँ तक आप मुसलमानों के देशभक्ति पे शक कर रहे हैं ना, आप एक बात बताइए, आपका जो भी नाम हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुसलमान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है अभी इस देश में। आप एक बात बताइए, हमारे देश का जो मुसलमान है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, और जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना तो वो 5 वक्त नीचे झुकता है और भारत की मिट्टी को चूमता है। और खबरदार अगर आपने धर्म और जात की बात की, तिलक और कलावे पे बात की, मैं बर्बाद कर दूंगा। मैं ठीक आदमी नहीं हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप बताइए, आप कितनी बार भारत की मिट्टी को चूमते हैं? मुसलमानों को बदनाम करने की एक कवायद सी छिड़ गई है। कोई भी 2 टके का व्यक्ति आता है, कभी नबी के शान में गुस्ताखी कर देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी इस्लाम का विरोध कर देता है कि मुसलमानों मत घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये नफरती लोग क्या समझते हैं जो तुमसे रोज उलझते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला बड़वा है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।